नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क सिंह और आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं सवाल श्रृंखला को। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका नाम है हमारी कृषि और पशुधन। दोस्तों, ये हमारा परिवेश का, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हमारा परिवेश विषय का ये चैप्टर है। कक्षा 5 का ये चैप्टर है। तो दोस्तों, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत कुछ है जानने को दोस्तों। पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चों, तो अब तुम नक्शा देखकर उन राज्यों के नाम लिखो जहां जहां धान उगाया जाता है। तो दोस्तों, अब इसमें हमें कुछ समझना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं समझना है। जो समझना होगा मैं समझा दूंगा, पर ज्यादातर हमें याद करना है, और याद करने का एक तरीका होगा जो मैं समझा दूंगा, तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, सवाल है कि हमें वो जगह बतानी है, वो राज्य बताने हैं जहाँ पे धान उगाया जाता है। दोस्तों, इसके पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ। नाम है असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। दोस्तों, ये वो राज्य हैं जहाँ पे धान उगाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में खेती की जो दो मेन या दो जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो कैटेगरी अगर हम बांट दें, दो भागों में अगर बांट दें, तो एक तरफ आएगा गेहूं और एक तरफ आएगा चावल। चावल जो कि खरीफ में जिसकी फसल होती है, और गेहूं जो राबी में उसकी फसल होती है। राबी और खरीफ में क्या अंतर है वो हम आगे देख लेंगे। तो ये दो हिस्सों में बांटे हैं अगर मेनली, तो यही दो होंगे। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, फिर इसको हम नक्शे पे भी, भारत के नक्शे पे भी इसी बार देखेंगे। तो अब तुम नक्शा देखकर उन सभी राज्यों के नाम रिक्त स्थानों में लिखो जहां जहां गेहूं उगाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, दो जो अगर भागों में बांटा जाए तो सिर्फ एक गेहूं आएगा, एक चावल। चावल और धान दोनों एक ही चीज है दोस्तों। तो वो राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये वो राज्य है जहाँ पे गेहूं बोया जाता है, गेहूं की फसल जहाँ होती है। अब दोस्तों, थोड़ा हमें इसमें कनेक्शन बिठाना है। ऐसा क्या है कि ये राज्य ऐसे हैं जहाँ जहाँ धान उगाया जाता है, और ऐसा क्या है? दोस्तों, आप अगर बिठा पाए तो आप इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले जो सवाल है जहाँ पे धान की ये बात की जा रही है, तो वहां पे जो मेन जो राज्य है वो दक्षिणी भारत के राज्य हैं। अगर आप इसमें नाम पढ़े तो आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब। उत्तर प्रदेश तो ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नॉर्थ के भी कुछ, यानी कि कुछ राज्य जो है वो हमारे उत्तर के हैं, और कुछ राज्य जो है दक्षिण के हैं दोस्तों। पर अगर हम इसकी बात करें गेहूं की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे सब उत्तर के ही मिलेंगे दोस्तों। कोई भी दक्षिण का ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहाँ पे गेहूं की फसल बहुत ही ज्यादा उगाई जाती हो या उगाई भी जाती है। तो ये हम इस पे मैप पे देख लेते हैं, या फिर अपने नक्शे पे भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं बात करूं अ, धान की, तो धान कहाँ कहाँ उगाया जाता है दोस्तों? तो धान जैसे कि हमने देखा, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, हरियाणा, पंजाब, यहाँ मिल जाएगा आपको, गुजरात में धान मिल जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में धान मिल जाएगा। धान यानी कि चावल, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र दोस्तों। पर अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर हम बात करें कि हमें गेहूं कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार कहीं हद तक। दोस्तों, जो उत्तरी भाग है, गेहूं ज्यादातर वहीं पाया जाता है, और जो चावल की या फिर धान की जो खेती है वो आपको कई बार उत्तरी हिस्सों में और कई बार दक्षिणी हिस्सों में भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है उन दोनों में, यही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब नीचे लिखे किन की कौन कौन से राज्य में गन्ना उगाया जाता है दोस्तों? तो गन्ने की जो खेती वो देख लेते हैं, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसमें भी हम ये देख पा रहे हैं कि गन्ने की भी जो खेती है वो भी ऊपर से, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग लगभग हर राज्य में हम गन्ने की खेती देख देख सकते हैं दोस्तों। चाहे वो पंजाब ही क्यों ना हो, चाहे पंजाब से लेकर वो तमिलनाडु और केरल ही क्यों ना हो दोस्तों, हर जगह हम गन्ने की खेती देख सकते हैं दोस्तों। तो बस समझने का एक तरीका है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे बने नक्शे की सहायता से उन राज्यों को पहचान कर लिखो जहां रबर और चाय की खेती होती है। तो दोस्तों, चाय की जो खेती होती है वो होती है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल एवं तमिलनाडु। और जहां तक रबड़ की बात रही तो वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इसे मैप पे अगर समझ लें,
तो हमारी जो चाय की खेती है दोस्तों, चाय की जो फसल है वो हमको असम में मिल जाएगी, हमें सिक्किम में मिल जाएगी, हमें वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी, हमें अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि हमारा जो ये जो हिस्सा है इधर हमें कई हद तक मिल जाएगी। पूरब का जो हिस्सा है यहाँ पे भी मिल जाएगी, और तो और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे हिस्सों में मिल जाएगी, कर्नाटक जैसे। पर अगर मैं बात करूँ रबड़ की, तो दोस्तों रबड़ जो है वो हमें ज्यादातर जो मिलेगी वो यही दक्षिणी हिस्से में मिलेगी दोस्तों, बस इसी दक्षिणी इन 3 राज्यों में से, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों सवाल हो गए। अब इसके बाद आता है, अब इसमें हमें जोड़ी मिलानी है, मतलब कि हमें इसमें सही को सही के साथ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ऊपर नीचे करके दिया हुआ है सवाल में, और उत्तर में हम इसे सही से जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये इस तरफ है खरीफ, रबी और जायद। ये वो है वो साल के वो समय होते हैं जिसमें फसल बोई जाती है। तो दोस्तों खरीफ का जो समय होता है, खरीफ का समय ये होता है जुलाई के बाद, यानी जब मानसून आ जाता है जुलाई से लेके ये होता है नवंबर अक्टूबर तक। राबी नवंबर अक्टूबर से शुरू होता है और ये जाता है मार्च तक। और दोस्तों मार्च से जुलाई का जो गर्मी का जो आता है समय, उसमें जायद की दोस्तों फसल बोई जाती है। तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कौन सी फसल कब है। और इसके जो ऑप्शन है सामने, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, चना, सरसों। दोस्तों खरीफ के साथ जिसका मिलन होगा वो है चावल, गन्ना और कपास का, ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इधर। उसके बाद रबी का जो है वो है गेहूं, चना एवं सरसों, यानी रबी को हमने जोड़ दिया गेहूं, चना, सरसों के साथ। और जायद जो है वो ककड़ी, खरबूज और तरबूज दोस्तों, ये इसमें। तो कुछ नहीं था दोस्तों, बस खाली एक याद भी कर सकते हैं हम, समझ भी सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर पशु ना हो तो हमारे देश की खेती का क्या हाल होता। तो दोस्तों अगर पशु नहीं होंगे तो कृषि काफी मुश्किल हो जाती है, जैसा कि सवाल में है, कृषि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज भी हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे आज भी कई हद तक जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो लोग जानवरों पे बहुत ही मतलब आधारित है, बहुत ही डिपेंडेंट रहते हैं, उन पे काफी निर्भर रहते हैं जानवरों पे। वहां पे अभी ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनरी आई है पर उस हद तक नहीं आई है। तो कई हद तक आज भी जानवरों पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो आज भी बहुत ज्यादा है, आज भी उनकी निर्भरता में बहुत ज्यादा है। तो उनकी बहुत एक बहुमूल्य चीज है हमारे लिए, इसीलिए कृषि मुश्किल हो जाएगी अगर जानवर नहीं होंगे दोस्तों। चाहे वो आप खेत की जुताई हो या कोई भी काम हो, उसमें हम जानवर का इस्तेमाल लेते हैं, बैल का इस्तेमाल करते हैं जुताई वगैरह में, तो उसमें काम आते हैं जानवर, इसलिए बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों दूसरा सवाल, चावल व गन्ना की फसल के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी होती है। तो दोस्तों चावल और गन्ने की जो फसल होती है वो सिर्फ चिकनी मिट्टी पे होती है दोस्तों, ये हमें याद करना होगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, हमें बस याद करना है कि चावल और गन्ना जो है वो चिकनी मिट्टी पे दोस्तों उगाए जा सकते हैं। और कैसी मिट्टी पे, अगर हार्ड होगी या अगर थोड़ी सॉलिड, अगर बहुत ही टाइट होगी अगर वो मिट्टी, तो वहां पे जो चावल और गन्ना होगा वो नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए दोस्तों। अब हमारा आखिरी सवाल है, इसमें हमें अपनी भूगोल पे निम्नलिखित के चित्र बनाने हैं, उनसे संबंधित फसल के नाम भी लिखना। अब दोस्तों संबंधित फसल से हम क्या समझते हैं, संबंधित मतलब हमें उनमें कुछ कनेक्शन ढूंढना है दोस्तों। अब कनेक्शन कैसे होगा, अब जैसे पहले तरबूज की अगर हम बताएं तो ये है तरबूज का चित्र दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। ये तरबूज का चित्र है, ये गन्ना है, और ये मटर है दोस्तों। तो ये 3 चित्र जो हमें बनाने थे, तो आप अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। और इनके संबंध अगर हमें ढूंढना है, तो अब संबंध से मतलब है कि किस दरमियान साल के वो किस हिस्से में वो बोए जाते हैं, यानी किस समय वो बोए जाते हैं। अब जैसे तरबूज है, तरबूज को हमने जोड़ा है खरबूजे के साथ, क्यों, क्योंकि तरबूज और खरबूज दोनों जो है वो जायद में बोए जाते हैं दोस्तों। और मटर और गेहूं ये दोनों राबी के सीजन में बोए जाते हैं, राबी जो कि ठंडी में आता है, ठंडी यानी कि नवंबर से मार्च का जो हमारा समय होता है उसमें मटर और गेहूं बोए जाते हैं। गन्ना और धान की जो खेती होती है दोस्तों, गन्ने और धान की जो खेती होती है वो होती है खरीफ के सीजन में, यानी जुलाई से अक्टूबर तक। इसलिए इन दोनों का संबंध है दोस्तों, इसी के संबंध में हमें पूछा गया था, तो ये उसका आंसर है, ये उनके चित्र हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ये चैप्टर के जो सवाल थे, ये सवाल भी इसी के साथ खत्म होते हैं। तो अब मिलेंगे आपको हम अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।